हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक है बायोलॉजी से और वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ड्रग्स क्या है। पहले आपको मैं ड्रग समझा देता हूँ, क्योंकि जितने भी बुक्स हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, उसमें ड्रग का डेफिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ड्रग बता दूंगा, साथ ही ड्रग्स की कितने किस्म हैं वो बता दूंगा, बैड ड्रग्स, गुड ड्रग्स, ठीक है। और उन ड्रग्स का इंसानी जिस्म के ऊपर जो असरात है उनको भी आज हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले ड्रग का डेफिनेशन क्या है, बोर्ड पे नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ड्रग हर उस चीज़ को कहते हैं, हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको अगर आप इंसान के जिस्म में इंट्रोड्यूस करें, डाल दें, तो उसके जिस्म में आने के बाद वो उस जिस्म में कोई तब्दीली ले आए, कोई चेंज लाए। अगर उसमें ये ताकत है, अगर उसमें ये सलाहियत है कि वो चेंज लाए किसी जिस्म के अंदर या सेल के अंदर, तो उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है ड्रग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एनी सब्सटेंस दैट ब्रिंग अ चेंज इन बॉडी और सेल, दैट इज कॉल्ड ड्रग, ठीक है। अब ड्रग हम दो पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, या तो कोई बीमारी है, मजबूरी है, उसके लिए हम लोग ड्रग देते हैं ताकि वो बीमारी दूर हो जाए, वो तकलीफ़ दूर हो जाए। ज़ख़म है तो ज़ख़म ठीक हो जाए। आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहाँ से दवाई उठाते हैं, खाते हैं, वो दवाई ड्रग है। ड्रग का जो दूसरा यूज़ है वो है मस्ती या मजबूरी। ख़ास अक्सर मस्ती से लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ये है कि इंसान को अपने लेवल से ज़्यादा खुशी चाहिए। वो कहता है कि मुझे और जब ये एक नेचर है इंसान का, जब इसकी पेट खाली होती है, इसको भूख लगती है, तो ये दुनिया की हर चीज़ भूल जाती है। उसका सारा फोकस सिर्फ पेट पे रहता है कि अब एक बार ये पेट भर जाए। ना वो किसी से पंगा लेते हैं, ना वो कहीं पर हाथ डालते हैं, कुछ नहीं, उसको सिर्फ अपने पेट की परवाह है। जैसे वो पेट भर जाए, वो ख्वाहिश ठीक हो जाए, फिर उसको थोड़ा सा उससे ऊपर जाने की कोशिश। देखिए यार, कपड़े अच्छे हों, कपड़े अच्छे आ जाएं, तो फिर वो कहते हैं कि यार पेट भी भर गया है, कपड़े भी अच्छे हैं, तो कोई बाइक वगैरह मिल जाए। तो और बाइक जब मिल जाता है तो बोलते हैं कि गाड़ी हो, फिर गाड़ी के बाद वो कहता है कि यार बंगला हो, फिर और पैसा हो, फिर ख़त्म नहीं तो कि बस लोग मेरे पीछे आ जाए। और ये सिलसिला एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो इंसान का जो जिस्म ये ऐसा बनाया गया है कि ये कभी फिल नहीं होता है, इसकी ख्वाहिशात ये कभी फिल नहीं होती। तो इसी तरह नॉर्मल लाइफ में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कहते यार क्या लाइफ में कुछ चिल ही नहीं है, चलो तो एक थोड़ा सा सिगरेट पी लेते हैं या कोई पान कर लेते, फिर जाकर चरस की तरफ, हीरोइन की तरफ जाता है, क्योंकि इन ड्रग से इसको एक्स्ट्रा खुशी मिल जाती है, रिलैक्सन मिल जाती है। इन ड्रग से इनको अफूरिया मिल जाता है, यानी खुशी मिल जाती है। ये ऐसा लग रहा है कि ये हवाओं में उड़ रहा है और दुनिया में कोई गम नहीं है। तो चूंकि ये खुशी का महसूस करना ये हमारे दिमाग के साथ रिलेटेड है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नहीं, जो लोग हैं वो ये ड्रग लेते हैं रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को बड़ा करने के लिए ड्रग्स लेते हैं स्टेरॉइड्स के नाम से। तो वो एक ख़ास लेवल के अंदर अगर किसी एक्सपर्ट के थ्रू अगर लिया जाए तो वो इनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट नहीं हो और उसको बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो उसकी जवानी को बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग इस स्पोर्ट्स की दुनिया में आकर इसकी तरफ इशारा कर लेते हैं, स्टीरॉयड लेना शुरू करते हैं, फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो वो भी ड्रग है, वो रिक्रिएशनल पर्पज़ है, ठीक है। मुख्तलिफ बॉडी पर फंक्शन को तेज़ करने के लिए वो लेते हैं। तो ये ड्रग का मैंने कहा दो एस्पेक्ट है, गुड यूज़ एंड बैड यूज़ के लिए। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है स्टिमुलेंट एंड डिप्रेसेंट। अगर हम ड्रग को पूरे जिस्म से हटाकर सिर्फ नर्वस सिस्टम की तरफ अगर लिए हैं, वैसे ड्रग हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर एक काम कर सकता है, लेकिन जो ड्रग हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं वो ड्रग हमारे पास स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट में आते हैं। स्टिमुलेंट वो ड्रग होते हैं जो सिग्नल्स को इंक्रीज करते हैं। हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स होते हैं ना, कम्युनिकेशन होता है। अगर वो कम्युनिकेशन को बढ़ा दे, सिग्नल को बढ़ा दे, तो उन ड्रग्स को स्टिमुलेंट बोलते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास कैफीन
है। कैफीन जो लोग चाय पीते हैं, चाय के अंदर कैफीन पड़ा हुआ है, बास कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी उन्होंने कैफीन रखा हुआ है। तो ये जो लोग कहते हैं, बड़े खुश होते हैं कि यार हम सिगरेट नहीं पीते, बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, और वो चाय बहुत शौक से पीते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो उनको जब भी कहीं पर कोई कमरे में बिठाते तो उधर की बंदा सिगरेट पी रहा हो तो बोलता है यार मुझे एलर्जी है इन सिगरेट से, भाई बस बाहर चला जाए, उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो चाय इतने मज़े से लेता है कि मैं क्या बताऊँ, उसको पता नहीं था। बाद में मैंने बताया कि यार तुम तो सबसे बड़ा चरसी तो तुम हो जो चाय इतना शौक से पीते हो। तो हर बंदा जो चाय पी रहा है, रेगुलर चाय पी रहा है, वो सब नशे ही है। नहीं, ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए, लेकिन फिर भी अच्छा है कि अल्लाह उनको बाकी से बचा ले। इसका इफ़ेक्ट बहुत 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 कम है बनिस्बत सिगरेट के और बड़े नशों के। डिप्रेसेंट इसका अपोजिट है, वो ड्रग जो ब्रेन के सिग्नल्स को स्लो डाउन करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन को स्लो डाउन करते हैं। इसमें से एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल का है, शराब का है। तो ये हो गया आपका स्टिमुलेटेड डिप्रेसेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नारकोटिक्स की तरफ। नारकोटिक्स क्या है? वो ड्रग्स जो हमारे जिस्म के अंदर दर्द के एहसास को ख़त्म करें, उन ड्रग्स को उनको कहते हैं नारकोटिक्स। अब नारकोटिक एक ड्रग नहीं है, ये एक ख़ानदान है ड्रग का, और उन सब का जो स्टैटिस्टिक्स वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि ये दर्द को ब्लॉक कर देते हैं। आइए मैं आपको इधर डायग्राम बताता हूँ। जब आपके जिस्म में कहीं पर दर्द होता है, पेन होता है, हल्का फुल्का अगर पेन आ जाए तो वो पेन जो है वो आपके दिमाग तक जब तक पहुंचेगा नहीं, आपको महसूस नहीं होगा। अगर दर्द है तो वो दर्द महसूस करना, परसेप्ट करना तब ही मुमकिन है अगर वहाँ से सिग्नल ज़ाहिर है, न्यूरॉन है, नर्व इम्पल्स है, आपके ब्रेन में आ जाए, तब पता चले कि ये दर्द है। ठीक है, तो एक रास्ता है पेन का जो एक ब्रेन तक जाएगा, ये रास्ते से इस सिग्नल को जाना पड़ेगा। तो नारकोटिक्स क्या करते हैं, वो इस सिग्नल को कहीं पे ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेन का सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता और आपको दर्द की एहसास नहीं होती। हालांकि दर्द का जो सोर्स है वो मौजूद होता है। या जो लोग दवाई देते हैं दांत निकालने के वक्त, तो जो इंजेक्शन देते हैं वो क्या है, वो पेन किलर है, वो दर्द, वो बिल्कुल उसको एनेस्थेटाइज कर लेते हैं। एनेस्थीजिया का नाम आपने सुना होगा, एनेस्थीजिया, वो तो यही करते हैं ना। तो बहरहाल ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या कहते हैं, नारकोटिक्स कहते हैं। अब नारकोटिक्स के हमारे पास कई एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं हीरोइन की तरफ आते हैं। हीरोइन एक नॉर्मल ड्रग नहीं है, इसको रिक्रिएशनल नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हीरोइन को। और इसमें बलूचिस्तान बोर्ड और केपी बोर्ड में इसके साथ एक डाइएस्टाइल मॉर्फिन का नाम भी लिखा हुआ है। डाइएस्टाइल मॉर्फिन एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें तब्दीली करके हम लोग ये हीरोइन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हीरोइन जो है ये एक ड्रग है, एक इलीगल ड्रग है हीरोइन, और इसका ये क्या करता है, ये आपको पेन रिलीफ देता है, दर्द को जो है ठीक कर देता है, उससे दर्द नहीं मिलता, ठीक है। और ये कॉज क्या करता है जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोग इसके आदी हो जाते हैं, छोड़ते नहीं है, वो है यूफोरिया। यूफोरिया शॉर्टकट में जहाज़ वाली हालत को बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं यार ये बंदा जहाज़ बन गया है, कि भाई कोई बंदा बस उसको लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ और दुनिया में कुछ है ही नहीं, बस मैं ही उड़ रहा हूँ, सब कुछ ओके है। दिस इसका यूफोरिया, ठीक है। हकीकत से हट के जाना, हकीकत का जो पर्दा है वो हकीकत जो है उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, दुनिया की हकाइक से पर्दा डालना, ठीक। तो आपको बस वो हकीकत नज़र नहीं आते हैं, कोई दुख व गम कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बस आप उड़ रहे होंगे, यू बिकम जहाज। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूफोरिया। और ये यूफोरिया कॉज करते हैं, तो इसीलिए लोग इसके पीछे हैं, उनको चाहिए कि और ले लो, और क्रैम्प इसको बोलते हैं, ठीक। इसकी चाहत प्रोड्यूस होती है। और स्टार्ट में ये नौजिया कॉज करते हैं। नौजिया मतलब है दिल का ख़राब होना, वोमिटिंग से पहले की जो हालत है, उल्टी नहीं आ रही लेकिन उल्टी आने से पहले की हालत है। वोमिटिंग में उल्टी आती है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है कि सांस का जो निज़ाम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, सांस का जो निज़ाम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सर्कुलेटरी डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपका जो दिल के धड़कना है और ब्लड प्रेशर है, खून की नालियों में खून जा रहा है, वो भी स्लो डाउन हो जाए, तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। ये उसके नुकसानात हैं। अच्छा, जब
इसके अलावा वो नुकसान तो छोड़ो कि भाई ये वाला बंदा काम करने के काबिल नहीं रहता, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, ये अपने घर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखता, इसकी वजह से क्या क्या तबाही मचती है, वो तो अलग सी बात, वो तो छोड़ो, अल्लाह बचाए ऐसे हालत से। कैनाबिस क्या है? पहले तो आप ये देखिए कि कैनाबिस जो है ये एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है इंडियन हेम्प। उसका जो इलाकाई नाम है, सादा नाम है, लेकिन इसका जो साइंसी नाम है वो है कैनाबिस सटिवा। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें मैंने पहले लगाए थे और ये वीडियो में लेक्चर मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया, 2 बार रिकॉर्ड के बीच में बिजली चली गई, इसीलिए ये 3rd टाइम में कर रहा हूँ। अभी मैं डर रहा हूँ कि ये लाइट ना जाए। बहरहाल तो इसका साइंसी नाम क्या है? कैनाबिस सटिवा। इसको हम मैरिजुआना भी बोलते हैं, मैरिजुआना, हशीश भी बोलते हैं, और सबसे मशहूर नाम जो सबको पता है वो है चरसी। ठीक है, अच्छा जान, तो ये क्या करता है? चरस क्या करता है? चरस भी यूफोरिया काज करता है। चरसी बंदा भी जो है हमेशा जहाज़ बनने की कोशिश करता है, वो भी उसको लग रहा है कि भाई अभी तो कल दिन हमने एक बैंक लूट लिया, सारा का सारा, कोई बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता था, ऐसे बोल लेते हैं। ठीक है, कोई बोलता है मैंने वो, आप कोई चरसी को देखो, कोई बड़े कमरे को शोर लगा पुर करा हुआ कि यार ये कमरा आगे क्यों नहीं जा रहा है, तो उनका जो जजमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, एनालिटिक वो, ठीक है, ज़्यादा लेवल तक जब आप लेंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चरस पीते हैं और नॉर्मल ड्राइविंग वगैरह करते काम करते हैं, सो देखिए, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट्स रहती है। ठीक है, विजन का जो है देखने का मरहला है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाती हैं, और जजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा तब्दीली लाते हैं। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, जो लोग आदी होते हैं तो खैर है, जो लोग आदी नहीं होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसकी जजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ से आप आ जाए, ये और क्या काज करते हैं, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो भी है, साथ ये भी है साइड इफ़ेक्ट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में ये पहला जो है वो है हेलोसाइनेशन। हेलोसाइनेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन वो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन वो है नहीं, आपको ऐ भी सुनाई दे रहा है, हकीकत में कुछ नहीं है। और कोई चीज़ है ही नहीं लेकिन आपको दिखाया जा रहा है, आप कोई चीज़ देख रहे हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं है। तो आंख भी धोखा खा रहा है, कान भी धोखा खा रहा है। ठीक है, कब आप वो बंदा जिसको हेलोसाइनेशन हो जाए, बोले यार ये कौन बोल रहा है, आवाज़ें आ रही है, पता नहीं कोई भूत आया उसकी आवाज़ें आ रही है। दूसरा जो नॉर्मल कहते यार कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बोलता है वो देखो आ रहा है, मुझे मार रहा है, ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो वो कहता है उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन हकीकत में कोई नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड हेलोसाइनेशन। ठीक है, ये हेलोसाइनेशन, और जो सब्सटेंस ये कॉज करते हैं उनका नाम है हेलोसाइनोजेंस। ठीक है, वो इसको बोलते हैं। तो ये कॉज हेलोसाइनेशन, एंजाइटी आप सबको पता है, ये एंजाइटी भी कॉज कर। एंजाइटी क्या है कि बंदे को छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना बड़ी वो चिंता होती है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो हालत है ना, दिस कॉल्ड एंजाइटी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा, ओह माय गॉड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंजाइटी। हर शख्स के अंदर होती है, बस किसी में थोड़ी बहुत, किसी में दरमियाना, किसी में बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा होती है वो ख़तरनाक है, लेकिन थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है उसका होना ये बड़ा अच्छा है। थोड़ी बहुत एंजाइटी देगा बंदे को, यार कहते यार क्या होगा, मैंने तो काम करना है, नहीं मैंने पढ़ाई मैंने करनी है, मैंने पास होना है, मैंने ये काम करना है, तो उसकी थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है ना वो इंसान के जिस्म को पुश करता है काम करने के लिए। राइट, डिप्रेशन तो सबको नाम पता है, तो ये भी डिप्रेशन भी कॉज करते हैं। अब तीसरा क्या है हमारे पास, थर्ड पे क्या है, निकोटीन। निकोटीन एक अल्कलाइड है। अल्कलाइड एक केमिकल, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का ख़ानदानी नाम है। अब आप परेशान मत होना कि अल्कलाइड क्या है, ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स का एक ख़ानदानी नाम है अल्कलाइड्स, और इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये एक अल्कलाइड है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये तंबाकू का प्लांट है, टोबैको प्लांट, वहाँ से मिलता है। ठीक है, और ये जो निकोटीन है ये सिगरेट के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर है सिगरेट जो है वो टोबैको के लीव से बनाया जाता है, तो ये निकोटीन वहाँ पर मौजूद है। अब ये निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को। मैंने ऑलरेडी एसिटाइलकोलिन पर एक लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अब ये जो है ये एसिटाइलकोलिन के असर को बढ़ा देता है। जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर एसिटाइलकोलिन है
उसके असर को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, सिग्नल्स को और भी स्टिमुलेट करते हैं, और ये जो तवज्जो है, ये जो फोकस है, फोकस को ज़्यादा कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। जो लोग आपने देखा होगा मैथमेटिशियन जो होते हैं या ज़्यादा मैथ, वो उसमें आप देखिए 1-2 टीचर्स होंगे लेकिन वो सिगरेट पीते हैं, और वो जब भी वो काम करते हैं तो पहले सिगरेट पीते हैं, उसका फोकस उससे बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फोकस बढ़ाने के लिए सिगरेट पी लें। नॉर्मली जिस बंदे ने एक बार अपने आप को बगैर सिगरेट की आदत बना ली, उसका फोकस बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आपने एक बार सिगरेट से लिया तो फिर आपको हमेशा वो लेना पड़ेगा, और सिगरेट के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। आप में से जो बंदा सिगरेट नहीं पी रहा है, वो उसको दुनिया के बहुत सारी नियामतों में से एक बहुत बड़ा नियामत उसको मिला है कि वो सिगरेट नहीं पी रहा, वो कोई नशा नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा तो जब ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को जब ये बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा कि इसके जो मसल है, मस्कुलर एक्टिविटी, ये भी बढ़ जाती है, ठीक है, और साथ साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये उसका इफ़ेक्ट्स में से आ जाते हैं निकोटीन। बाकी इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन तो नहीं किया हुआ कि भाई ये सिगरेट जो है वो लंग्स कैंसर भी काज करते हैं, लेकिन बात हमारी सिर्फ निकोटीन की तरफ है। सिगरेट का जो धुआं है वो लंग कैंसर के साथ रिलेटेड है। जो सिगरेट का स्मोक है उसमें तो दुनिया जहाँ के कंपाउंड्स हैं, हमने वो सारे कंपाउंड छोड़ दे, उससे सिर्फ एक कंपाउंड निकाला, निकोटीन। सिगरेट का जो धुआं है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें से कोई कैंसर काज करते हैं, कोई क्या काज करते हैं, तो उसमें से एक निकोटीन हम निकाला हुआ है, उसकी बारे में जिक्र हो रही है। अब अल्कोहल पे बात करते हैं। अल्कोहल भी हमारे पास 4th नंबर पर एक ड्रग है। इसको लोग भी यूज़ करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, दुख से बचाने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं अल्कोहल। ये क्या है, ये एज अ डिप्रेसेंट है, और आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बुक्स में आता है, कभी एमसीक्यूज में आता है कि ये स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है, तो इट इज़ अ डिप्रेसेंट, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम में जो कम्युनिकेशन है उसको स्लो डाउन करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी चीज़ के बारे में, लोग जब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जब उनका हिम्मत जब हार जाता है, तो फिर वो मजबूरन जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल वो चीज़ है जिसे लोग मस्ती से भी स्टार्ट करते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं। मैंने पहले बताया था, सब कुछ है, बस शुरू करो और चिल मिलता जाएगा, और फिर तबाही 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 तबाही। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, तो फिर वो इस दुनिया में आ जाते हैं, और फिर वो भी तबाही की तरफ जाते हैं। चाहे गम की सूरत में ले आ जाए या खुशी की सूरत में, दोनों तरफ जो तबाही ही तबाही है। और थर्ड ये है कि ये हराम है, ठीक है, इस्लाम में ये हराम है। राइट, ये करता क्या है अल्कोहल से? अल्कोहल जो है ये विजन को डिस्टर्ब कर लेते हैं, देखने के मरहल को डिस्टर्ब कर देते हैं, इम्पेयर करते हैं, इससे आपको सही दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब वो कोई चीज़ देख रहा होगा तो उसको सही नज़र नहीं होगा, ज़्यादा यूज़ किया जाए, कौन है अब वो, कोई बंदा उसके सामने, भाई मैं आपको पहचानता, मैंने आपको, जजमेंट, चीज़ों को जज नहीं कर पाएगा चीज़ें अच्छी तरीके से, ठीक है। और अलर्टनेस, वो आप उसको बोलो खड़े हो जाए तो वो ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ऐसे रखा होगा। ओके, सो अलर्टनेस भी होगा। लॉन्ग टर्म अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक लिया जाए, जो शराबी लोग पी रहे हैं, तो उनका लिवर डैमेज हो जाता है, और उनके गुर्दे भी डैमेज हो जाते हैं शराब पीने से। अगर कोई मदर ऐसी माँ शराब पी रही है तो उसके बच्चे को नुकसान ज़रूर होगा, उसका बच्चा भी बाहर आएगा ना तो फुल जहाज़ होगा, ठीक है। विड्रॉल सिम्पटम, जब मैं हंस रहा हूँ, कभी किसी सुनने का, तो कभी आप कभी हंस लिया करें, तो ये मौका मुझे मिला हंसने का। ओके, अच्छा, विड्रॉल सिम्पटम्स क्या है? विड्रॉल का मतलब ये है कि अगर कोई नशा, इन नशों में जो इंसान कर रहा है, अगर वो कहे कि यार बस मैं एकदम इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, एकदम बस मैं स्टॉप मैं नहीं लूँगा, तो उसके एकदम से स्टॉप होने के बाद उसकी जिस्म में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, कुछ तब्दीलियाँ आना चाहती है जो वो पसंद नहीं करता, जो वो बिल्कुल लाइक नहीं करता। उन तब्दीलियों का नाम क्या है? विथड्रॉवल सिम्पटम्स को बोलते हैं। आप सिगरेट पीना उसने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद उसके जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीली आ जाएगी जो उसको पसंद नहीं है। वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं? वो है एंजाइटी, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। एंजाइटी क्या है? चिंते बहुत ज़्यादा होंगे, हेलुसिनेशन होगा, ठीक है, और साथ साथ सर में दर्द तो बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ये भी होगा, राइट। तो ये जो चार है, और भी बहुत ज़्यादा विड्रॉवल। तो ये ख़ासकर शराब के केस में, अगर कोई बंदा शराब पी रहा है, वो शराब छोड़ दे, तो छोड़ने के बाद उसको ये रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, हेडेक रहेगा, हेलुसिनेशन, एंजाइटी रहेगी।
तो ये कुछ वक्त तक रहेगा। अगर उसने उसको कंट्रोल किया, कुछ दवाई भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर हर शहर में एक सेंटर होता है, अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर वो नशे लोगों को ले जाते हैं, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती है, तो वो ठीक हो सकता है अगर उसको दोबारा वो माहौल ना मिला, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट में आते हैं इनहेलेंट्स की तरफ। फिफ्थ पे जो है इनहेलेंट्स है। इनहेलेंट्स दरअसल ऐसे होते हैं जैसे कि बाज़ लोगों को पुरानी दादी अम्मा वगैरह जो है वो सुर्ख बोतल के अंदर सुर्ख नस्वार रखकर फिर उसको ऐसे बनाकर नाक के अंदर, ठीक है, स्नफ करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनको भी मुंह से नाक के थ्रू जो है इनहेल किया जाता है, ठीक है, सांस के ज़रिए। और ये कौन सा क्या क्या होता है इसमें अंदर, ये जो ग्लू होता है, ग्लू स्निफिंग भी उसको बोलते हैं, ग्लू, वो लोग उसको सूंघते हैं। और साथ साथ नेल पॉलिश रिमूवर जो है उसको भी सूंघ लेते हैं। इसके सूंघने से उसकी बू जो है उसके ब्रेन में जाकर उनको एक किस्म का इफ़ेक्ट देते हैं। वही कौन से इफ़ेक्ट जो हमने पहले से देखा बताया था, यूफोरिया। तो सबसे बड़ा जंजाल ये यूफोरिया है जो ये कॉज करता है। सीएनएस उसके डिप्रेशन भी करेगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथिंग किया जाए, बहुत ज़्यादा लिया जाए, तो ये क्या कर सकता है, ये हेलुसिनेशन कॉज करेगा, हत्ता कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है। और ये बहुत ज़्यादा, इसके अलावा और भी बहुत सारे नशे हैं जो लोग मुख्तलिफ अंदाज में ये कर रहे हैं। तो इन बहुत सारे इन नशे की जो है वजूहात, एक मस्ती है, मैंने कहा था पैसा आ जाता है, पर वो भी एक वजह है। दूसरी वजह ये गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत की वजह से जो है ये नशे जो है काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं और वो स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा चीज़ है महफिल, दोस्त, यार दोस्त, इलाका। जिस इलाके में जो बंदा है, फिर वो उसको कौन से दोस्त मिलते हैं। हर बच्चा एक इलाके में जो बड़ा हो जाता है, उसके आसपास उसके दोस्त जो है, उसकी कंपनी में कौन कौन आते हैं, बस जिसके कंपनी में नमाजी आ गए वो नमाजी बनेगा, जिसकी कंपनी में ये वाले आ गए, जहाज़ आ गए तो जहाज़ बनेगा। मोस्टली ये वो होता है। लेकिन दुआ है कि आपको ऐसा महफिल मिले कि जिसमें आपको नशे की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी आंखों से मैं देखता हूँ, यंग स्टूडेंट्स होते हैं और उनके हाथ में वो सिगरेट होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब उनको, क्योंकि मैं एज ए मेडिकल, मुझे पता है ना कि नशे के अंदर एक किस्म की अट्रैक्शन होती है, ठीक है, प्लेजर महसूस होते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट ने एक बार वो सिगरेट पी ली, उसका जो प्लेजर है, उसके माइंड की दरवाजे के बाहर उसने नॉक कर दिया, उसको मज़ा आएगा। वो बोलता है कि यार रिलैक्स, फिर वो थोड़ा सा थोड़ा जहाज़ बनने की कोशिश करेगा, एंड देन स्टार्ट। और एक बात और भी याद रखेगा, ये जो सिगरेट है, जो भी नशा है, ये स्टार्ट में बड़ा वो आपको देती है, अट्रैक्शन आपको देती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है स्टार्ट में। जैसे 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 वक्त गुजरता रहता है उसका मज़ा ख़त्म होने लगता है, मज़ा उसका ख़त्म होने लगता है, मजबूरी बन जाती है। फिर बंदा उसको मज़े के बजाय मुझे बुरा बोलता है कि यार क्या करूं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता, पहले मैं ये करूँ। बोलता है यार मज़ा नहीं यार, नहीं, बात मज़े की नहीं है, मैं बस पता नहीं क्यों मैं नहीं कर सकता, आई डोंट नो। तो वो नशा आपके दिमाग के अंदर अपना घर बना लेता है, फिर आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको एडिक्शन का, ठीक है, एडिक्शन क्या है, उस पर भी एक वीडियो लेक्चर बता दूंगा। यहाँ तक ये लेक्चर मैंने सारा बता दिया, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर ले लें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इस लेक्चर के साथ, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप लोगों ने पसंद किया होगा, मुझे लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको, इस जहाज़ वाले लेक्चर को जो है ना वो ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो कमेंट्स में जहाज़ लिखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।